Hello students, next stanza from the poem Dover Beach, lines 15 to 20. Sophocles long ago heard it on the Aegean, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea. तो अब तक हमने इस पोइम में ये पढ़ा था कि मैथ्यू आर्नोल्ड जो इस पोइम के पोइट हैं वो अपनी वाइफ लूसी के साथ आफ्टर मैरिज घूमने के लिए डोवर बीच पर आए हैं। बट यहाँ आने के बाद भी पोइट बिल्कुल भी रोमांटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वो बहुत ही पैसिमिस्ट हैं, बहुत ही निराश हुए पड़े हैं और वो इस टेंशन में हैं कि कैसे धरती पर धर्म की कमी हो रही है। तो इस बात को लेकर वो निराश हैं और इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ अपनी वाइफ की कंपनी को रोमांटिसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो निराशा में डूबे हुए हैं। Arnold says that 2000 years ago, Sophocles too had found a similar note of sadness in the sea waves. पोइट अब खड़ा है डोवर बीच पर, जहाँ पर इंग्लिश चैनल है और फ्रेंच कोस्ट है। तो पोइट को वहाँ पर खड़े होकर जो सी वेव्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, पोइट को उन सी वेव्स में एक सैडनेस का संगीत, एक रिदम ऑफ सैडनेस सुनाई पड़ रही है। यानी कि वो उन लहरों की आवाज़ सुनकर, उन सी वेव्स को देखकर वो ना तो हैप्पी हो रहा है, ना एंजॉय कर रहा है, ना ही रोमांटिसाइज कर रहा है, बल्कि वो एक सैडनेस फील कर रहा है कि ये लहरें दुखी हैं और एक दुख भरा म्यूज़िक क्रिएट कर रही हैं। तो वो कहता है कि मेरी ही तरह करीब 2000 साल पहले सोफोक्लेस, जो कि एक फेमस नाटककार थे, एक कवि थे, पोइट थे, बहुत ही पुराने फेमस यूनानी पोइट थे। ओके, तो कहते हैं मेरी ही तरह सोफोक्लीज ने भी 2000 साल पहले एजियन सी पर खड़े होकर I'm repeating. Arnold says that 2000 years ago Sophocles too had found a similar note of sadness in the sea waves. Okay, आर्नोल्ड कहते हैं कि जिस तरह से आज मैं यहाँ डोवर बीच पर खड़ा होकर सी वेव्स में सैडनेस के नोट को फील कर रहा हूँ, उसी तरह से 2000 साल पहले जो फेमस ग्रीक पोइट थे सोफोक्लीज, ओके, उन्होंने भी सी वेव्स में से सैडनेस का सिमिलर नोट महसूस किया था, सुना था। He had heard it in the waves of the Aegean Sea, while Arnold has now heard it in the English Channel. कि जहाँ आर्नोल्ड को वो सी वेव्स की सैडनेस इंग्लिश चैनल पर सुनाई पड़ रही है, सोफोक्लीज ने उस सैडनेस को एशियन सी पर सुना था, वहाँ पर उसने फील किया था कि वहाँ पर भी लहरें जो हैं वो सैडनेस भरा म्यूज़िक क्रिएट कर रही हैं। Thus both Arnold and Sophocles found the same note of sadness in the sea waves. इस तरह से आर्नोल्ड ने भी, जो हमारे इस पोइम के पोइट हैं, और सोफोक्लीज ने भी, जो फेमस ग्रीस पोइट थे, उन्होंने भी सी वेव्स में सैडनेस के म्यूज़िक को ही सुना था, नोट किया था। बोथ ऑफ देम रिगार्डेड द सी एज अ सिंबल ऑफ मैंस लाइफ। उन दोनों मीन्स सोफोक्लीज एंड आर्नोल्ड, इन दोनों ने ही ये माना था कि समंदर जो है सी, वो इंसान की लाइफ का एक सिंबल है। यानी कि उन्होंने सी को मैंस लाइफ से कंपेयर किया था। द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वेव्स ब्रॉट टू देयर माइंड द टर्मोइल्स ऑफ ह्यूमन मिजरी। वो कहते हैं कि जैसे जो सी वेव्स हैं वो राइज एंड फॉल कर रही हैं, मीन्स जो सी वेव्स हैं कभी आगे बढ़ रही हैं, कभी पीछे को हट रही हैं, राइज एंड फॉल। तो ये जो राइज एंड फॉल है, ये सिंबल है इस बात का कि कैसे इंसान की लाइफ में सुख दुख आते जाते रहते हैं, यानी कि दुख कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, राइज एंड फॉल। ओके, तो ये जो
सी वेव्स का जो राइज एंड फॉल है, इनको देखकर पोइट को ये रिमाइंड होता है कि इंसान की लाइफ भी ऐसी है, सुख और दुख से भरी हुई है, कभी सुख कभी दुख तो कभी सुख। द सैड म्यूजिक ऑफ वेव्स वॉज इन कॉन्सोनेंस विद द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ओके, कि जो ये सी वेव्स का जो ये सैड म्यूज़िक है, तो इसको भी पोइट ने कंपेयर किया है कि ये बिल्कुल सिमिलर है किस चीज़ से, कि कैसे इंसानियत जो है वो भी उदासी से भरी हुई है, कैसे लोग जो है दुनिया भर में जो लोग हैं वो दुखों से भरे हुए हैं। तो पोइट ने उनके दुखों से, यानी कि इंसानों के सैड म्यूज़िक से इन लहरों के सैड म्यूज़िक को कंपेयर किया है। ओके, तो इसकी समरी ये थी स्टैंजा की कि आर्नोल्ड ने ये बताया है कि मेरी ही तरह 2000 साल पहले भी सोफोक्लीज ने, जो कि एक फेमस यूनानी ग्रीक पोइट थे, उन्होंने भी मेरी ही तरह इन लहरों में जो सी वेव्स हैं उनमें सैडनेस को फील किया था, बट कहाँ पर, एजियन सी पर। और उसने भी कहा था कि इंसान की जो लाइफ है वो समंदर की तरह है, जैसे समंदर में लहरें राइज एंड फॉल होती रहती हैं, वैसे इंसान की लाइफ में भी दुख और सुख राइज एंड फॉल होते रहते हैं। ओके, सो दैट्स इट।